जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कन्वर्जन पर बवाल हो गया। कानपुर में 2 बसों में भरकर 100 से ज्यादा लोगों को कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए उन्नाव के चर्च ले जाया जा रहा था और ईसाई बनने पर उन्हें हर महीने 50,000 रुपए का लालच दिया गया था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने रास्ते में ही दोनों बसों को रुकवा लिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं दोनों आरोपियों ने धर्म बदलने के बदले पैसों का लालच दिया था। लिहाजा धर्म के ऐसे धंधेबाजों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आधार कार्ड निकाल लो भाई, अपना अपना सब आधार कार्ड निकाल लो बड़े भाइयों, आधार कार्ड निकाल लो अपना अपना सब मंगवा लो। कानपुर में धर्मांतरण का खेल हर उस बस्ती में चल रहा है जहां पर गरीब से गरीब बिना घर बार के रह रहे हैं। इसका फायदा उठाकर धर्म के धंधेबाज मजबूर और गरीब लोगों को इसका निशाना बना रहे हैं। देखिए, घटनाक्रम थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। कल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कानपुर नगर से कमजोर वर्ग के लोगों को यहाँ लेकर जाएंगे, 2 बसों में भरकर लेके जाएंगे और उनका धर्म परिवर्तन उन्नाव में किसी विशेष जगह पर कराने का उनका उद्देश्य है। पुलिस ने रात में चेकिंग लगाई और रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में 2 बसें आई, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान पूछताछ के दौरान जानकारी की तो उसमें एक संजय वाल्मीकि व्यक्ति ने बताया कि ये हम लोगों को जो धर्म परिवर्तन करने के लिए ले जा रहे हैं और क्रिश्चियन बनाएंगे, जिसमें हमें इन्होंने लालच दिया है कि यदि वो क्रिश्चियन बनेंगे तो उनको 50,000 रुपये प्रति माह और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, अन्य सुविधाएं देंगे। हालांकि धर्मगुरु मानते हैं कि अपनी मर्जी से किया गया धर्म परिवर्तन गलत नहीं है, लेकिन जबरन या किसी चीज का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना जुर्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दिया जाने वाला ये लालच पूरा किया जाता है? धर्मांतरण के सिंडिकेट में शामिल लोग गरीबों को शुरुआत में 50,000 से लेकर अपना धर्म लेने के बाद तमाम सुख सुविधाएं देने के साथ उन्हें घर बार ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया कराने का लालच देते हैं, जिससे इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मजबूर और गरीब लोग फंस जाते हैं। हमारे भी बच्चे को उन्होंने ये इतना बरकरार दिया है, इतना पैसा दे दिया है कि वो मेरा हमको तो मरा हुआ उन्होंने समझ लिया और मेरे पास आने ही नहीं चाह रही दीदी, उनको इतना लालच दे दिया गया है और बच्चे भी अपनी तरफ खींच लिए और उन्होंने और बोलते हैं तुम अगर चर्च आओगे और क्रिश्चियन बनोगे, अपना धर्म परिवर्तन करोगे तो तुमको सब मिलेगा और नहीं तो अपने भी बच्चे भूल जाओ। पुलिस के मुताबिक कानपुर में कथित तौर पर 2 बसों में लोगों को भरकर धर्म परिवर्तन के लिए उन्नाव ले जाया जा रहा था। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने दोनों बसों को रोक लिया, जिसमें 50 के करीब पुरुष और महिलाएं सवार थीं। पुलिस के सामने बस में बैठे संजय वाल्मीकि नाम के शख्स ने दावा किया कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दीपक और विलियम नाम के 2 पादरी उन्नाव ले जा रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि जो 2 बसें पकड़ी गई हैं, वो तो बानगी भर है। कल बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि लगभग 20 बसों से हिंदुओं को भरकर धर्मांतरण कराने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता सक्रिय और कानपुर प्रशासन से बात की। प्रशासन से बात करने के बाद जगह जगह चेकिंग बढ़ाई गई, जिसकी सूचना उन्हें मिली। वो शाम को जो 6:30 बजे निकलने वाले थे और एक साथ एकत्रित होकर निकलने वाले थे, वो एक साथ न एकत्रित होकर निकलने के बजाय शाम को 6:30 बजे जो निकलने वाले थे वो चोरी छिपे रात को 1 बजे अपने गंतव्य से निकले और उन्नाव के लिए प्रस्थान किया। उन्नाव में नवाबगंज में एक चर्च बना हुआ है, उस चर्च में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का खेल होना था। दरअसल शनिवार रात को कानपुर की नवाबगंज पुलिस और बजरंग दल के लोगों ने गंगा बैराज पर 2 बसों को रोका। बताया गया कि इन लोगों को दीपक और विलियम नाम के 2 पादरी धर्म परिवर्तन के लिए उन्नाव ले जा रहे थे। ये मामला थाना नवाबगंज अंतर्गत चौकी गंगा बैराज के पास का है। आरोप है कि दोनों बसों में पुरुषों और महिलाओं को भरकर धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया जा रहा था।
जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसी में सारे लोग जा रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। उन्नाव थाना जिला जनपद में नवाबगंज एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पुलिस ने तत्काल संजय वाल्मीकि से तहरीर लेकर दीपक मॉरिस और साइमन विलियम जो कि प्रमुख कर्ता हैं इसके, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 3/5(1) की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है और पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। देश में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई लालच देकर जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। करीब 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बताया था। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस MR शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। वहीं इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हो गए हैं। इन्होंने अपने अपने राज्य में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2006 ने अपराधियों के लिए 3 साल की कैद और 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों को वैध कर दिया। हरियाणा गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम 2022 में 1 से 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2017 के तहत 3 साल तक की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना ये दोनों का प्रावधान है। उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1967 के तहत 1 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना ये दोनों का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 1 से 10 साल की जेल की सजा लागू करता है। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 के अनुसार जबरन धर्मांतरण के लिए 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना है। गौरतलब है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद कानपुर में धर्म परिवर्तन का बड़ा रैकेट चल रहा है। इसके पहले घाटमपुर में और चकरी में एक बड़ा गैंग इस तरह का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद धर्म परिवर्तन की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। लिहाजा लालच में धर्म परिवर्तन से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हौट बचाएं। कानपुर से रंजन सिंह, गुड न्यूज टुडे।